करो, भगवत समर्पित करो। एक स्थिति आती है जहां भगवत समर्पित करना नहीं पड़ता, स्वयं होता रहता है। वो होता है तन, मन, वाणी और अहम, इनका समर्पण जिनका हो चुका है पूर्ण रूप से। अब उनका नहीं होता कृष्णार्पणमस्तु, ये तो प्रारंभिक। पर ये जब तक स्थिति नहीं है तब तक प्रारंभिक दशा में ही हो, हर समय भगवदाकार स्थिति। कौन किसको समर्पण करे, ये स्थिति जब तक नहीं तब तक सिद्ध बनने की कोशिश न करे। आचरण जैसा आज्ञा हो रही शास्त्र की वैसे चले तो स्थिति आ जाएगी। यदश्नाशी, बिना भगवान को अर्पित किए कुछ नहीं खाना। भगवान आदेश करें जो पा रहे हो वो मेरे को अर्पित करो पहले। यदि शुद्ध शरणागति प्राप्त करना है तो जो कर्म कर रहे हो पहले, ये तो सर्वाणि कर्माणि भगवान कह रहे हैं, यत् करोषि, जो कर रहे हो मेरे को अर्पित करो। जो खा रहे हो वो मेरे को अर्पित करो। कुछ भी ऐसा खाओ मती जो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, ऐसा करो मती जो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। यज्जुहोषि, अब जो भी तुम भागवतिक आचरण करते हो, हवन यज्ञ आदि, तो बोले हम तो हवन नहीं करते, हम तो यज्ञ नहीं करते। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। तो आप जो ये जप यज्ञ कर रहे हैं कि भगवान को अर्पित करो। भगवान कह रहे हैं ददाशी, जो तुम दान देते हो, दूसरों की सेवा करते हो, उसके भोक्ता मत बनो, कर्ता मत बनो। कर्ता कैसे नहीं बनोगे? हमारी वस्तु हम दान देते हैं, नहीं नहीं, प्रभु की वस्तु है। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपकी दी हुई वस्तु आप इस रूप में आए, आपको दे दिया। ये भगवत शरणागति पुष्ट होने का उपाय भगवान कह रहे हैं। यत् तपस्यसि, जो तुम साधना कर रहे हो, जो तुम तपस्या कर रहे हो, वो सब मेरे को अर्पित कर दो। अर्थात तुम्हारी पूरे जीवन की, पूरे दिन की जितनी चेष्टाएं सब भगवद अर्पित होनी चाहिए। इससे तुम्हारी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम, मेरे को अर्पित कर दो। अब ध्यान रखना, अब अपनी कमी की चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमने भगवान को सब कुछ अर्पित कर, और कमी रहेगी नहीं। कमी रहती है अहंकार के कारण, भगवत विमुक्ता के कारण। फिर भी आपको संतुष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि जैसे हम अपना मकान किसी को दे देते हैं तो मकान में जाले लगे हैं या टूटा है या कुछ भी बिगड़ा है, अब ये सारी जिम्मेवारी जिसने मकान खरीद लिया ले लिया उसकी होती है। वो मरम्मत करवाएगा, वो सफाई करवाएगा। ऐसे ही हम अपने तन को, अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने जीवन को जीवननाथ प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित कर दिया। अब हमको बेपरवाह रहना है इस विषय से। अब हमारा क्या होगा हमको ये चिंता नहीं करनी। अगर चिंता है तो शरणागति नहीं हुई, अगर ये चिंता है कि मेरा क्या होगा तो शरणागति नहीं हुई। सोचो, संसार में कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, मान लो बात। जो प्रिया जो प्यार करके अपने महल में रखे, सुविधाओं के द्वारा तुम्हारा भरण पोषण कर रहे, तुम उनके प्रति रोना नहीं आता? उनके प्रति तुम्हें ये गुस्सा आता है कि ये प्रतिकूलता क्यों दे दी, हमारी ये अनुकूलता की बात थी, अनुकूलता क्यों नहीं दी? अरे जिनसे तुम अनुकूलता की आशा करते थे वो तो तुम्हें देखना नहीं चाहते, अंतर की बात तुम्हें बता रहे हैं। और जिनको तुम कभी माने नहीं, जिनके लिए कभी कुछ किया नहीं, वो तुम्हें अहेतुकी प्यार से लबालब डुबो रहे, फिर भी तुम्हारे अंदर गुस्सा आता है प्रभु के प्रति। तुम हो कौन? अरे तुम भगवद अंश हो, भगवान के द्वारा शरीर दिया गया, भगवान के द्वारा सारी व्यवस्था दी गई, तुम्हारा अस्तित्व ही श्री भगवान है। समर्पित हो जाओ तो फिर चिंता भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ उनकी कृपा से हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, चिंतन करो। भगवान हमें मोक्ष दे दे, भगवान हमें स्वर्ग दे दे, भगवान हमें अनुकूलता दे दे, भगवान हमें अमुक वस्तु दे दे, ऐसा सोचने वाला समर्पण नहीं हुआ, अभी शरणागत नहीं हुआ। सर्व समर्पण में ये सोच ही नहीं रह जाती। जब तक अहंकार है तब तक समर्पण का नाटक है, समर्पण नहीं। अहंकार है वहां सर्व समर्पण नहीं है। इसीलिए ये सब प्रश्न और सब चिंताएं, शोक, इनकी गुंजाइश है नहीं। शरणागत के पास कोई भी किसी भी तरह की चिंता और संशय वृत्ति नहीं रहती। सर्व समर्पण हो जाने पर अब जिम्मेवारी भगवान की है, हमारी नहीं। हमारा केवल कर्तव्य है भगवान का आदेश पालन करना। वो आदेश करें अनन्यस चिंतयन्तो माम, केवल मेरा अनन्य चिंतन करो, माम अनन्यस चिंतन। जिस प्रकार पतिव्रता पत्नी पर पति का पूर्ण अधिकार होता है, उसी प्रकार पत्नी का पति के संपूर्ण वैभव पर भी अधिकार और गोत्र पर भी अधिकार।
वही नाम, वही गोत्र, वही संपत्ति। जिसके जीवन में भगवान के प्रति समर्पण आ गया तो उसकी ठसक हो जाती है। तुम किस गोत्र के हो? बोले अच्युत गोत्र, श्री हरिवंश सुगोत कुल। जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, और हम भगवान के हैं। अब हमारा गोत्र, हमारी जाति, हमारा कुल भगवान है। और यही सिद्धांत परम सत्य है, यही सिद्धांत परम सत्य है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, एक दिन का भर कोई छोटाई बड़ाई नहीं है। पूरा का पूरा वैसे ही सब है, जैसे एक तो सब अनेक वही बना हुआ, एक को हम बहुत श्यामा। भगवान का शरणागत जो होता है उसमें ये चार बातें बहुत जोर से जागृत होती है। सबसे पहली बात, निरंतर भगवान का स्मरण छूट नहीं सकता। नींद आई तो सुसुप्ति में चला गया, जरा भी जागृत हुआ तो मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, चलाना नहीं पड़ता, क्यों? शरणागत है। थोड़े दिन अभ्यास कर लो, ऐसा होने लगेगा। देखो इतने लोग बैठे हैं, आप सो के उठते हो तो आपका पहला चिंतन क्या होता है? क्या मंत्र होता है? भगवान का नाम प्रियालाल आते हैं आपके चिंतन में? क्या आता है चिंतन? पहला चिंतन। अगर पहला चिंतन प्रभु है तो शरणागति पुष्ट हुए। सो के उठे, चल क्या रहा है? अगर प्रभु नहीं तो अभी शरणागति नहीं। पहला लक्षण। हमें लगता है कि आप लोग अनुभव किए होंगे, आप लोग शरणागत हैं कि आप जब सो के उठे तो आपका मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, चतुरासी जी का कोई पद चल रहा है, या फिर ये चिंतन चल रहा है, राधा राधा राधा, चलो जल्दी स्नान करके फिर सत्संग में चलना है। फिर ये भागवतिक चिंतन, हमें लगता है कि ये दूसरी कोटि का चिंतन होगा, चलो स्नान करते हैं फिर। ऐसा पहला चिंतन होगा श्री जी का। ऐसा होता है? आप लोग देखिए, ऐसा होता है कि आप सो के उठे, आपका चिंतन श्री जी का चालू है? पक्का? आप लोग देख लीजिए, अगर ऐसा है तो उसका परिणाम निश्चिंतता, निर्भयता, निशोकता निश्चित जागृत हो जाएगी। और उसी का प्रातःकालीन उठने पर चिंतन चलेगा जो शयन के समय गाढ़ चिंतन करते हुए सोया है। ऐसे सुषुप्ति के समय बिल्कुल ठीक वही अवस्था। अगर आप जो चिंतन कर रहे हैं तो जगते ही वही चिंतन आएगा ये। और अगर जीवन भर भजन किए हो तो मरते समय वही चिंतन आएगा, पक्का। जैसे जगते समय ऐसे मरते समय। इसीलिए भक्त निश्चिंत हो जाता है शरणागत। पहला, शरणागति का जांच करो हृदय में, भगवान का निरंतर चिंतन, प्रभु का निरंतर भजन। अगर नहीं हो रहा तो किसी अन्य का आश्रय लियो, वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, भोग का। लिख लो आप दिमाग में चाहे कागज में। उस आश्रय का मिटिया मेट हुए बिना शरणागति पुष्ट नहीं होगी। आप अगर ईमानदारी से छोड़ दो तो छोड़ दो, नहीं भगवान फिर जो कहते हैं ना कि जो मेरा होता मैं, फिर उनका जो ऑपरेशन होगा वो शायद है कि सह ना पाओ, क्योंकि शरणागत हो छोड़ेंगे नहीं। वचन से भी शरणागत हो आप छोड़ेंगे नहीं, तो उनका स्वभाव हम आपको बता रहे हैं। और हर ऑपरेशन बेहोश होके होता है। हमारे प्रभु ऑपरेशन होश का इंजेक्शन लगा करते, पहले होश का इंजेक्शन, पूरी चेतना, फिर ऑपरेशन करते, क्योंकि जड़ से मिटाना है। निरंतर भजन क्यों नहीं होता? इसका उत्तर है आपका कोई अन्य आश्रय है, कोई है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, पद, कुछ है जिसको तुम भजन से भी अधिक मानते हो, प्रभु से भी अधिक मानते हो, इसीलिए आपका भजन नहीं होता। जो सर्वतोभावेन शरणागत है, भजन करना नहीं पड़ता, भजन होता है। चलना प्रदक्षिणा होती, बोलना स्तोत्र होता है, सोना समाधि होती है, भोजन पाना यज्ञ होती है, हर चेष्टा उनकी भजन होती है। दूसरा, अपने प्रभु से कुछ ना चाहें, यहां तक कि मोक्ष भी ना चाहें। क्यों चाहें? क्या आप जानते नहीं हो कि क्या करना है? सर्वज्ञ हो, जब जो चाहे करो, हम राजी हैं। पहला, निरंतर भगवान का भजन। दूसरा, अपने प्रभु से कोई भी मांग ना रखना, शर्त ना रखना। जो शर्त होता है वो प्रेम नहीं होता। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, सौदेबाजी नहीं होती। प्रेम में सौदेबाजी नहीं होती, सौदेबाजी प्रेम नहीं होता, पक्की बात सुन। तीसरा, प्रभु के हर विधान में आनंदित होना। प्रभु के हर विधान में आनंदित कौन होता है? शरणागत। नहीं तो विधान की जांच होती है, अनुकूल है कि प्रतिकूल। प्रतिकूल है तो नो नो नो। ये जो कच्चाई होती है शरणागति में, वो भरभरा जाता है, शोकित हो जाता है, इधर उधर डगमगा के आश्रय लेने लगता है। हर विधान उनका मंगलमय। चौथा,
भगवान के किसी भी विधान में विरोध भाव ना करना, भगवान के प्रत्येक विधान में आनंदित रहना, भगवान के किसी भी विधान में विरोध न करना। जो किया अच्छा हो रहा है, नहीं बहुत हाहाकार मचने वाला ऐसा नहीं, जो प्रभु का विधान है वो मंगलमय है, सब मंगलमय है। 4 बातें शरणागति में आती, निरंतर भजन, किसी भी तरह की भगवान से कोई शर्त चाह नहीं, उनके हर विधान में आनंदित रहना, भगवान के विधान को प्रतिकूल मान करके विरोध भाव नाना, विपरीत भावना नाना। अब निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारी जिम्मेवारी श्री भगवान ने ले ली, शरणागत हो। अब तुम्हें किसी भी तरह का दुख आवे तो उबना नहीं है, वो सुख है, दुख रूप लेके आ रहा है। जैसे माया दुख भेजती सुख रूप में, पार्सल में ऊपर लिखा होता है सुख, और जब खोलो अंदर तो होता है दुख। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है, भारी दुख है। दुखालयम शाश्वतम में जो भी पोस्ट आता है आपके पास वो दुखद ही है। माया भेजती है सामने वस्तु व्यक्ति स्थान, उसके परिणाम में अशांति, दुख और आपके भजन की हानि पक्का, ये देख लीजिए। जन्म भर भगवान के साथ अर्जुन जी रहे हर सब, लेकिन गीता का उपदेश प्रारंभ हुआ शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्न से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जो भगवान की शरणागति, उसी से शुद्ध ज्ञान होता है। तब तक भगवान अंदर बैठे हैं, ज्ञान प्रकाशित नहीं करेंगे। जैसे अर्जुन जी के साथ रहते हुए गीता का उपदेश कब दिया? जब अर्जुन जी ने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, आप मुझे ज्ञान। भगवान गीता जी, ज्ञान का फल क्या हुआ? बोले नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मया च्युता। मोह का नाश हो गया, स्मृति जागृत हो गई आपके कृपा प्रसाद से, हे गोविंद, हे अच्युत। तो इसी प्रकार हमारे अंदर भी सब ज्ञान जागृत हो जाएगा, पहले हम भगवान की शरणागत हो। त्वाम प्रपन्नम, भगवान का सर्व समर्पण भाव ही सब दिव्यताएं जागृत करता है। भगवान के प्रति जितना समर्पित होते जाओगे उतने दिव्य ज्ञान होता चला जाएगा, और जो चीजें आपकी दुर्गति कराने वाली वो सब भस्म होती चली जाएंगी। जब कुछ नष्ट होने लगे तो क्षोभ मत करना, वो नष्ट जरूरी था होना, ये बात दिमाग में बैठा लो। कुछ पकड़े मत रहना, क्योंकि भगवान को जो लगेगा वो हटा देंगे, वो नष्ट कर देंगे। जो वस्तु भगवान नष्ट करे तो जान लो परम मंगल विधान, ये वस्तु हमें भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देती, इसलिए भगवान ने उसे नष्ट कर दिया। भगवान को समर्पित वस्तु के नष्ट होने में तुम्हें क्यों जलन हुई? क्योंकि तुमने तो भगवान को अपना सर्वस्व मानकर समर्पित कर दिया। अब तुम्हारे पास अपना कहलाने के लिए सिर्फ भगवान है, और भगवान की सब वस्तु जब जो चाहे हटा ले, जब जो चाहे रख ले। जरा इस पर विचार करो। आप राजी हो शरणागत? आपके पास अपना कहने वाला शब्द केवल भगवान के लिए है, और जो भी कुछ आपके पास है वो सब भगवान का है। वो चाहे अभी बुला ले, चाहे वर्षों रखे, चाहे अभी नष्ट कर ले, चाहे और बढ़ा दे। क्या राजी हो इस बात में शरणागति पर? अंदर से देख लो, तुमने तो दे दिया भगवान को, और तुम्हारा था कब, और वो था कौन, तुम्हें पता है? नहीं पता। इसी अज्ञान का नाश करने के लिए पहले ये बात स्वीकार करो, अपना कहने के लिए हमारे पास अब एक बात रह गई है, प्रभु। हमारे पास जो कुछ है, शरीर, मन, प्राण, आत्मा, परिवार, धन, संपत्ति, सब प्रभु को दे दिया। शुभम तभी वास्यता। अब जब प्रभु को दे दिया तो जब मन आवे तब ले ले। जैसे हम अपने घर की कोई वस्तु किसी को दे दिया, वो कह रहा है रखे रहो, हम ले लेंगे। अब जब कभी वो ले ले तो ईमानदारी से हमको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने उसको दे दिया। अब आप देख लीजिए, एक माई आके बहुत रोई और कही जिंदगी हो गई, नौ दुर्गा पूरी रहती थी, रोज शंकर जी को जल चढ़ाती और रोती जा रही थी, और मतलब हो सकता है 65 वर्ष की, हमारे पति को ले लिया, हमारी पूरी श्रद्धा नष्ट हो गई, जीवन भर व्रत। शरणागति को समझो भाई, बहुत आनंद आ जाएगा आपके पास। अगर आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, शरणागत हैं, तो आपके पास अपना कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा, वो केवल श्री भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को। अब दूसरी जो कुछ भी है वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वो गोविंद का है। जब चाहे गोविंद ले ले, जब चाहे बढ़ा दे, जब चाहे घटा दे, जब चाहे नष्ट कर दे। तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। अगर दुख होता है तो अभी शरणागत नहीं हो। कितनी ऊंची स्थिति शरणागत की है।
अब जो जीवन में प्रभु का शरणागत है, उसका पहला लक्षण कि निरंतर स्मरण करता है, तो अंत काल में भगवान का स्मरण होगा। अभी आपको बताया, जो रात्रि में सोते समय स्मरण करता है उसका परिणाम जागते समय वही स्मरण। जो जीवन भर स्मरण करता है तो अंतिम समय भगवत स्मरण होता है। और भगवान का वचन है, अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयात समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो जीवन भर भजन करता है उसका अंतिम समय भजन भगवान करवाते हैं, क्योंकि बड़ी दुखद स्थिति होती है। उस समय जब भगवत स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है तो वो सीधे भगवान को प्राप्त हो जाता है। आपको कल चर्चा के प्रारंभ में बताया था, गीता वाटिका में अग्निकांड हुआ था, बड़ा भयावना था। इतना भयावना था कि सब अर्धरात्रि में सो रहे और 20 फूस की झोपड़ी बनी हुई थी। अखंड नाम कीर्तन 24 घंटे वाला सालों। लगभग सब साधक मौनी थे जो उन कुटियाओं में सो रहे थे, 2-2, 4-4। अल्पाहार, मौन, कोई बिल्कुल फलाहार, सब दिव्य साधना में लगे। और जब आग लगी थी, वस्त्र, ठाकुर जी, पाठ के ग्रंथ, चित्रपट सब जल गए, क्योंकि सब उपासक ही थे। जब भाई जी हाहाकार सुनाई दिया तो भी निकले। तो उनका जो भोग के लिए घी है वो लाओ, बुरा है वो लाओ, और जो जाज्वल्यमान अग्नि डलवा भगवान पधारे। चित्रपट, सिंहासन में विराजमान विग्रह, क्योंकि छोटे छोटे विग्रह साधकों के पास, ग्रंथ पाठ के सब। फिर भाई जी ने मेरे भगवान इस रूप में आए। फिर साधकों को समझाया कि आपके अंदर बैठे हुए भगवान को अग्नि नहीं जला सकती, बाहर की लीला में खंडन मंडन होगा। आपने जो अंदर नाम चला रखा है, इस उपासना को कोई छू नहीं सकता। बाहर की उपासना में विघ्न पड़ेगा। बाहर की लीला एक अलग है, इसीलिए उपासक अंतर्मुखता पर प्रधानता रहे। अंतर्मुखता पर प्रधानता नहीं रहेगी, बोले हमारे भगवान गिर गए, कोई बहुत अनिष्ट होने वाला है, आग लग गई, कोई बहुत अनिष्ट। अरे अनिष्ट कैसे हो सकता है? मंगल भवन की शरण में अनिष्ट हो सकता है? बोले कोई विनाश लीला होगी। क्यों नहीं होगी? सृष्टि रचना लीला होती, पालन लीला होती, तो विनाश लीला होना कौन सा भयावा है भाई? 3 लीलाएं हैं तो भयावा क्या इसमें? विनाश होगा तो क्या विनाश होगा? अविनाशी का विनाश नहीं हो सकता। विनाशी को बचना नहीं है तो आज है, नहीं तो कल। विनाश तो होना ही है, क्या परेशानी है? जब सब में भगवान को देखने की भावना ऐसी जागृत हो जाए कि भयावह स्थिति में भी आपको भगवान दिखाई दे, तो जानो बहुत जन्मों की साधना सिद्ध हो गई। भाई जी ने बूरा और घी डलवाया, इसमें लिखा है बूरा और घी डलवाया। भगवान आए, भगवान आए। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कहते हैं बहुत जन्मों की साधना जिनकी हो गई है और जिनका अंतिम जन्म है, उनको इस तत्व का बोध होता है कि सब में भगवान वासुदेव है। ये बोध होता है। ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है जो सब में भगवान को देखता है। मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायो। भगवान कहते हैं जैसे सूत की माला में सूत की मणियां, तो मणियां और माला सब कुछ सूत ही है, ऐसे ही भगवान में ये जगत भगवानमय है। भगवान के सिवा मत्ता पर तरम नान्यत, मेरे सिवा कुछ अलग नहीं है। मैं ऐसे हूं जैसे सूत और सूत की मणियां, मुझे छोड़कर कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूं। ये जिस साधक को अनुभव में हो जाता है वो महात्मा दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ है। सब में कुछ है नहीं, विश्व में पूरे एकमात्र भगवान बने हुए हैं। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है वो किसी भयावह स्थिति में भी क्षुब्ध नहीं होता। तो जब कोई द्वंद आता है तब हमारा हृदय क्षुब्ध हो जाता है। द्वंद में क्षुब्ध होता है। जैसे मान, तो मान में एक गुदगुदी होती है, हर्ष, ये क्षुब्ध हो गया। अपमान, अपमान में एक जलन होती है, क्षोभ, ये क्षुब्ध हो गया। द्वंद अपना क्षोभ प्रदान करते ही हैं। जिसको द्वंद का क्षोभ प्रदान हो रहा है अंदर, वो अभी वासुदेवा स्वरमिति वाला महात्मा नहीं है। वो साधक अभी भगवत भाव को नहीं प्राप्त हुआ है।
जगत में अनुकूलता प्रतिकूलता पदार्थों की, व्यक्तियों की, घटना परिस्थितियों की जीवन भर आती रहेगी। बहुत सुंदर प्रसंग है, अगर समझ पाओ। जगत में अनुकूलता प्रतिकूलता वस्तुओं की, व्यक्तियों की, परिस्थितियों की, घटनाओं की आती रहेगी। कभी अनुकूल घटना, कभी प्रतिकूल, कभी अनुकूल परिस्थिति, कभी प्रतिकूल, कभी अनुकूल व्यक्ति, कभी प्रतिकूल, कभी अनुकूल वस्तु, कभी प्रतिकूल। अनुकूल की चाह नहीं, प्रतिकूल के नाश की चाह नहीं। वो है वासुदेव स्वरमिति महात्मा। अनुकूल की बाट नहीं देखता, प्रतिकूल के नाश होने की बाट नहीं देखता। क्यों? क्योंकि उसको अनुकूल प्रतिकूल नहीं, भगवान का विधान दिखाई देता है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चर्ति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा स शांति मधिगच्छति। वो ऐसी शांति को प्राप्त है कि अनुकूलता प्रतिकूलता वस्तु व्यक्ति स्थान उसके हृदय में हलचल नहीं पैदा कर सकते। क्यों? क्योंकि विहाय कामान्य, उसने सारी कामनाएं त्याग कर भगवान की शरणागति स्वीकार की है। बहुत उत्तम प्रसंग, यदि ध्यान से सुन पाओ, पवित्र हृदय होगा तो पकड़ पाओगे। जो संसार में किसी से कोई भी चाहत नहीं रखता, सर्वान् पुमश्चरति निस्पृहा, जो निष्प्रिय होकर के संसार में विचरता है, कोई भी कामना नहीं रखता, किसी से ममता नहीं है, कहीं अहंकार नहीं है, वो ऐसी दिव्य शांति को प्राप्त है कि कोई भी द्वंद्व हलचल पैदा कर ही नहीं सकते। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा स शांति मधिगच्छति। भगवान को सर्वत्र देखने के लिए उपासक को ये जन्म और ये साधना मिली है। और जो सर्वत्र देखता है उसको कहीं भी भयावा नहीं नजर आता, अपना प्रभु दिखाई देता है। जब तक तुम सर्वत्र भगवान को नहीं देखोगे, ना अनन्य भक्त कहलाओगे और ना तुम्हें शांति मिलेगी। भगवान श्री राम जी महाराज हनुमान जी महाराज को कहते हैं, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। पूरा चराचर जगत भगवान का रूप है और समस्त चराचर जगत का मैं सेवक हूं, ऐसा अनन्य भक्त है। अगर ऐसा नहीं तो अनन्य भक्त वो नहीं है। अन्य पूरी सृष्टि में ना रह जाए, केवल अपने प्रभु। ऐसे को कभी अशांति नहीं होती, परम शांति रहती। क्योंकि अशांति उत्पन्न होती है ममता में, अहंकार में, कामना में। और वो विहाय कामान्य, जो ही प्यारो करे सोई बोई भावे, तो कामना किस बात की। और निर्मम, प्रभु के सिवा अपना कोई है नहीं, तो ममता किससे। और अहंकार भगवान की शरणागति हो गया, इसलिए अहंकार भगवान को समर्पित हो गया। परम शांति। जो उपासक भगवान का शरणागत है वो ये देखता है कि सब कुछ भगवान बने हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल सत्य बात, सब कुछ भगवान बने हैं। अभ्यास करो इस बात का। जो जो दिखाई दे भावना करो भगवान बने। ये पंखा पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। बीच में जो दिखाई दे रहा है ये रूप भले ना हो, लेकिन ये है भगवान ही। भगवान ही बने हैं सब रूपों में भगवान। तभी तो प्रहलाद जी ने कहा खंबे में भी भगवान, तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। ये तुमको धारणा बनानी होगी। पहले तुमने गलत धारणा बना ली है स्त्री पुरुष संसार की, तो इतनी जोर से बैठ गई कि हट नहीं रही। भगवान नहीं। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, ये जो जगत सत्य प्रतीत हो रहा है, परमात्मा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आप कह रहे हो परमात्मा सत्य है, तो ये क्यों मुझे नहीं दिखाई दे रहा? तुम कहा तुम स्वाप्निक पुरुष हो, तुम्हें कैसे दिखाई दे? जगे हुए पुरुष को दिखाई देगा। जय जाने जग जाए हेराई। अभी तुम स्वाप्निक पुरुष हो, त्रिगुण माया की मोह निद्रा में सो रहे, तो तुम्हें स्त्री पुरुष जड़ चेतन दिखाई दे रहा है। जगो, यही जगाना। ये जो सत्संग है ये आपको जगा रहा है। पहले ये धारणा करो सब कुछ भगवान बने हुए हैं। जो हो रहा है वो भगवान का खेल हो रहा है, सृजन पालन संहार। इस प्रकार की पहले धारणा हृदय में बद्ध करो। इतनी बद्धमूल हो जाए कि भयावह से भयावह परिस्थिति में तुम्हें दिखाई दे कि भगवान है। पक्का मुझे दिखाई भले नहीं दे रहे, लेकिन भगवान है। शास्त्र कहता है, सदगुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में तुम्हें भगवदानंद की अनुभूति होगी। प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, अनुकूलता में राग नहीं होगा। प्रतिकूलता अनुकूलता दोनों में भगवान की कृपा विधान लीला दिखाई देगी। भगवान की लीला दृष्टि आते ही तुम्हारे चित्त में अपार आनंद, अपार शांति होगी। शांति आने में सुख में डूब जाओगे। पहले धारणा करो सब कुछ भगवान बने हुए, पक्का
सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगत, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। ये परम सत्य है। हम लोगों ने मिथ्या को सत्य मानकर धारणा बना ली तो वैसे दिखाई दे रहा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। सब प्रभु हैं, हमारी जैसी जैसी धारणा वैसी हमें दिखाई दे रहा है। जगत में विषयों में किंचन मात्र सुख नहीं है, पर हमारी धारणा बन गई कि सुख है तो हमें सुखानुभूति हो रही। जगत में भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, हमारी धारणा बन गई कि भगवान नहीं, स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य, अच्छा बुरा, वही हमें दिखाई दे रहा है। हमने तो असत्य में कल्पना करके सत्यत्व भाव कर लिया तो मुझे वही दिखाई दे रहा है। अब तुम्हें सुधारना होगा, तुम्हारा ही धारणा बदलनी है, तुम्हें धारणा अपनी बदलनी है। सब कुछ भगवान है, सब में भगवान है, सब भगवान की लीला हो रही। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, सृजन, पालन, संहार। इसलिए सत्य धारणा करने से तुम्हें सत्य का दर्शन होने लगेगा। असत्य धारणा की, गीता जी कह रहे ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता। असत की सत्ता ही नहीं, तुम्हें सत्ता दिखाई दे रही, क्यों? धारणा कर ली। ये आदमी दुष्ट है, इसके पहले हमारे दिमाग का चश्मा दुष्ट होता है। पहले हमारे दिमाग में भगवान आते हैं, ये भगवान, तो इसमें भगवान दिखाई देने लगे। हमारी धारणा बदलनी है, हमारा चिंतन बदलना है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू आपनो तो हमसे बुरा ना हो। क्योंकि पहले हम बुराई अपने में लाते हैं, तब हम बुराई देख पाते हैं। विपरीत धारणा हमने कर ली सत्य भगवान में, असत संसार की, तो वही हमें दिखाई दे रहा है। देखो भगवान कह रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। छुपा छुपी का खेल खेल रहे, ढूंढ लो, वो बता भी रहे मैं कहां छुपा हूं। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब में छुपा हूं, सब मेरे में है, मैं सब में हूं, खोज लो, जीवन मुक्त हो जाओगे, इनाम मिलेगा इस खेल का। ढूंढो, इसमें भी भगवान, इसमें भी भगवान, पक्का इसमें भी भगवान, मानना पड़े। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्व में भगवान को देखो और भगवान में सर्व को देखो। इतने विराट हैं कि सब भगवान में वास कर रहे हैं, इतने सूक्ष्म है कि सब में भगवान वास कर रहे हैं। उसका फल क्या होगा? तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। न वो मेरी दृष्टि से ओझल होगा, न मैं उसकी दृष्टि से ओझल होगा, हर समय भगवान उसकी दृष्टि में बने रहेंगे। अतएव साधक की परिपक्व साधना का स्वरूप है सब घटनाओं में, सब व्यक्तियों में, सब वस्तुओं में भगवान को देखना। फिर अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान अपमान, निंदा, स्तुति वाली दृष्टि ही नहीं रहेगी। सच्ची मानिए, सच्ची साधना का आरंभ होते ही राग द्वेष नष्ट होने लगते हैं। इसका पता लगाओ अपने हृदय में कि राग द्वेष नष्ट हो रहा है कि नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता का कितना प्रभाव पड़ रहा है। ये पता लगाना चाहिए साधक को, कितने अंश में राग द्वेष कम हुआ है, घट रहा है या बढ़ रहा है। साधक अपने मन की स्थिति के अनुसार ठीक ठीक देख सकता है। बड़े से बड़ा सुख आने पर साधक के हृदय में हर्ष नहीं होना चाहिए, अनुकूलता, मान, सुख, और बड़े से बड़ा दुख, प्रतिकूलता, अपमान होने पर क्षोभ नहीं होना चाहिए। अकस्मात आपको सूचना मिलती भारी आपका मंगल होने वाला, कोई ऐसी घटना, आपकी मुस्कुराहट में कोई फर्क ना पड़े, आप साधु हो, आप साधक हो, भारी से भारी विपत्ति की सूचना मिलने पर आपके चित्त में क्षोभ, हलचल नहीं होनी चाहिए। क्यों? भगवान का संहारात्मक खेल हो रहा है। बड़े लीला बिहारी अपने परिवार को अपने सामने कटते हुए बाएं जंघा पर दायां पैर चढ़ाए हुए आराम मुद्रा में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, सामने पूरा परिवार कट रहा है, एक दूसरे को काट रहे हैं यदुवंशियों। जब पूरा संहार हो गया तब भगवान अपने भी चरण में बाण मरवाकर फिर अंतर ध्यान हो। समझो, भक्त अपने प्रभु की संहार की भयंकर लीला में भी वो आनंदित रहता है। कोई भी क्षोभ हृदय में घटना न दे पावे, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो।